अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहा खान और इनसे हम जानते हैं कि आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे क्या हैं और साथ ही साथ जो है मार्केट को टेक्निकली वो किस तरह से हमें बताने वाले हैं कि क्या मार्केट लग रही है। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे। अस्सलाम वालेकुम। 23 जनवरी 2026 फ्राइडे की लिए एनालिसिस कर लेते हैं। KC 100 इंडेक्स को देखते हैं कि कल के दिन की कैसी परफॉर्मेंस रही है। बड़ी स्मॉल कैंडल फॉर्म हुई है और जो हमने एक रेजिस्टेंस के तौर पर अब हमारा लेवल एक्ट कर रहा है 187,864 का, उससे ऊपर आने में मार्केट जो थी वो फेल रही है और उससे नीचे ही बेसिकली ट्रेड होती रही इंट्राडे के ऊपर भी। वॉल्यूम वाइज अगेन ग्रीन कैंडल के ऊपर देखें वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं। तो ये एग्जॉशन का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिसिपेंट जो हैं वो फ्रेश पोजीशन के बजाय प्रॉफिट टेकिंग करने में इंटरेस्टेड है और ऐसे में मार्केट जो होती है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है। आपके जो साइड बोर्ड आइटम्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट लेवल अगेन हमारे लिए यही होगा इंटरडे के ऊपर, जब हम 187,864 से ऊपर हम क्लोजिंग कर लेंगे तो दोबारा से हम आई कर सकते हैं 191,300 के लेवल को। इसके ऊपर RSI के ऊपर भी अब हमारे पास डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। अभी तक पूरे तरीके से फॉर्म नहीं हुई। जो वॉल्यूम के ऊपर डाइवर्जेंस है वही हमारे पास RSI के ऊपर भी डाइवर्जेंस है। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एहतियात से काम करना चाहिए। फ्रेश पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए और जो आपके अच्छे प्रॉफिट्स हैं उसको आपने बुक करना है। उसके बाद दोबारा से नीचे के लेवल्स के ऊपर मार्केट आपको ऑफर कर देगी। टॉप पिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है DGKC। अच्छा, DGKC भी हमने बहुत टाइम से ये वाला सेटअप हमने डिस्कस किया हुआ है और DGKC अभी भी स्लो एंड स्टेडी 243 के टारगेट्स की तरफ जा रहा है। जब हमने डिस्कस किया था ये तकरीबन अपनी सपोर्ट के पास था 223। वहाँ से तकरीबन ये 10-12 रुपये इंक्रीज़ हो चुका है। स्टिल अगर सपोर्ट के पास आता है तो ये अट्रैक्टिव है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक्यूमुलेशन हो रही है DGKC के अंदर। 223 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जो अपसाइड टारगेट होंगे वो 243 और 252। 252 अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम इजीली 275 को भी आई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास PPL। अच्छा, PPL एक सेशन हम ऐसा भी रखेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली जो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं उनके टारगेट्स, मेजॉरिटी के टारगेट्स हिट हुए हैं। तो हम उसके अंदर भी बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मेंस दिखाएं। PPL उसमें से एक है। PPL को हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं फ्रॉम आई गेस फर्स्ट या सेकंड शो से हमने PPL को डिस्कस किया हुआ है और PPL की परफॉर्मेंस भी फिर उस तरह से रही है। राइट नाउ जो कैंडल के साइजेस हैं और जो वॉल्यूम है ये एग्जॉशन शो कर रहे हैं। ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस भी आ रही है 284 के पास। तो अगर तो आप ऑलरेडी PPL के अंदर बैठे हुए हैं तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। नियर योर रेजिस्टेंस 284 का इंतज़ार नहीं करें। 280 282 इन रेटों के ऊपर भी आप सेल कर सकते हैं। ये डिप के ऊपर अट्रैक्टिव होगा। 257 अगर ये टेस्ट कर लेता है, जैसे हमने इंडेक्स के ऊपर भी बात करी कि इंडेक्स में भी एग्जॉशन लग रही है। तो इंडेक्स के साथ अगर PPL भी हमें डिप के ऊपर मिलता है 257 से 251 की रेंज के अंदर तो यहाँ पर ये अट्रैक्टिव होगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो अगेन हमारा 237, ये प्रीवियस हायर लो मार्क हुआ हुआ है। यहाँ से प्राइस जो नीचे आएगी ये हायर लो मार्क करने आ सकती है और फिर हम इसको दोबारा से अपने जो प्रीवियस हाई होंगे जो भी ये प्लेस करते हुए आएगा इसके ऊपर हम इसको ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। लास्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ओ बॉय की। ओ बॉय को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ओ बॉय थोड़ा सा साइड बोर्ड आइटम है, रिस्की आइटम होता है ये। इसको हम पहले वीक वीक एनालिसिस कर लेते हैं।
और ओ बॉय की एक करेक्टरिस्टिक भी मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये एक काफ़ी टाइम रेंज में रहता है। इसने तकरीबन 5 रुपये 20 पैसे की रेंज से 8 रुपये तक की रेंज बनाई। इस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया अगेन उसी रेंज को ये रीटेस्ट करता है विथ मल्टीपल टाइम्स, और उसके बाद फिर जितनी बड़ी ये रेंज इसने यहाँ पे फॉर्म करी थी उतना ही इसके टारगेट होते हैं। तो जब ये 3 रुपये की रेंज इसने फॉर्म करी तो अगले 3 रुपये हमारे पास ओपन हो गए और वो हमारे टारगेट्स हिट हुए। रीसेंट टाइम के अंदर ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसका याद रखिएगा। रीसेंट टाइम के अंदर इसने इसका भी ब्रेकआउट किया है एंड अगेन इसको टेस्ट किया है ऑन अगेन वीकली बेसिस। जो अब इसके नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो हमारे पास 19 रुपये 46 पैसे के बनते हैं। राइट नाउ ये 14 रुपये 60 पैसे के पास चल रहा है। अब इसके पास हम वापस डेली के ऊपर आ जाते हैं जी। अब अगर हम इसके ऊपर फिप लगा के हम अपने एक्सटेंडेड टारगेट देखें, क्योंकि यहाँ से 19 रुपये वन गो के अंदर जाना थोड़ा सा हाईली टारगेट्स होंगे, इसलिए हम इसको लेवल बाय लेवल चलेंगे। अगर हम अपनी इस प्रीवियस लेग का टारगेट्स देखें तो इसने 13 रुपये 76 पैसे के भी टारगेट्स पूरे कर दिए और तकरीबन 14 रुपये 92 पैसे के टारगेट्स भी पूरे होते हैं। जो इसके नेक्स्ट टारगेट है, हम डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म टारगेट है हम उसी तरफ ही जाएंगे। और जो नेक्स्ट टारगेट हैं वो 16 के हैं और फिर 17.24 के हैं। अब ये 12 रुपये 60 पैसे, क्योंकि मैंने वीकली चार्ट दिखाने का मकसद ये था कि ये अपने वीकली लेवल्स को बार बार आके टेस्ट करता है। तो अब अगर इसकी क्लोजिंग 12 रुपये 60 पैसे से नीचे आ जाती है तो ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। इसके अंदर आपने मज़ीद रिस्क नहीं लेना। अगेन ये साइड बोर्ड आइटम होता है, ये रैली करने को यहाँ से डबल भी हो जाएंगे। एट द सेम टाइम ये यहाँ से टूट कर वापस 8 रुपये के ऊपर भी ट्रेड हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपने जब भी काम करना है तो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने काम करना है। दोबारा से अगर ये 12.60 का एरिया रिक्लेम कर लेगा, अगर ये एरिया तोड़ देता है तो आप दोबारा पोजीशन बना सकते हैं इसके अंदर। बट लेके बैठने वाला काम नहीं करना, क्योंकि अगेन साइड बोर्ड आइटम है, रिस्की आइटम है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने कमेंट्स लाजमी नीचे पोस्ट किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच तहा। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।